नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। लोअर पीसीएस की आप लोग तैयारी कर रहे हैं और आयोग ने लोअर पीसीएस में एक सिलेबस में आपका एक टॉपिक डाला है, साइंस एंड टेक में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में ही आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इनका रिवीजन करेंगे। ये टॉपिक है महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन। इसको शुरू करूँ, मैं उससे पहले 1-2 जानकारियाँ आपको दे देता हूँ। लोअर पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो इसका बैच आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहाँ से जाके आप इन बैचेस से जुड़ सकते हैं, ठीक है? शुरुआत करें। सबसे पहले कौन-कौन से मिशन आपको पढ़ने हैं, जहाँ से आयोग सवाल पूछेगा। बृहस्पति ग्रह संबंधी कौन-कौन से मिशन चलाए जा रहे हैं, खास तौर से 2 आयामों पर पढ़ना है। एक तो भारत की तरफ से कौन मिशन चलाए जा रहे हैं और वैश्विक स्तर पर कौन से मिशन चलाए जा रहे हैं इन ग्रहों के लिए। दूसरा शनि ग्रह के लिए कौन से मिशन हैं, मंगल ग्रह के लिए कौन से मिशन हैं, बुध के लिए सूर्य मिशन कौन-कौन से हैं और चंद्र मिशन कौन-कौन से हैं। इन सब के बारे में आओ ज़रा एक-एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण बृहस्पति मिशन के बारे में देखो। यहाँ से आपको 3 बातों पर फ़ोकस करना है। कौन-कौन सी बातों पर? जैसे ये है जूनो मिशन। जूनो मिशन को लॉन्च किसने किया? स्पेस एजेंसी का नाम मुझे बताओ। एक तो ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा, कोई भी मिशन हो जैसे ये जूस मिशन है या जूनो मिशन है, तो ये किस ग्रह से संबंधित है? किसका अन्वेषण करेगा? ये 2 बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है? बाकी सारी बातें यहाँ पर लिख दी गई हैं, इनको आप लोग एक बार पढ़ लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जूनो मिशन। किससे संबंधित है ये? तो ये साफ-साफ लिखा है बृहस्पति। ऐसे ही सवाल पूछे जाएँगे, एक तरफ मिशन लिख देगा आपसे और एक तरफ उनसे संबंधित ग्रह या फिर उद्देश्य लिख देगा और कहेगा मैच करा दो। ठीक है? तो बस ऐसे ही आपको तैयार करना है शॉर्ट में। जूनो मिशन 2011 में लॉन्च होता है और बृहस्पति की संरचना, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र, ध्रुवीय मैग्नेटोस्फीयर का मापन के लिए इसे लॉन्च किया जाता है। और ये किसका मिशन है? ध्यान रखना ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये नासा का मिशन है। और आगे बढ़ो ज़रा। जूस मिशन के बारे में देख लो। जूस मिशन कौन-सी एजेंसी है? यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी। लॉन्चर कौन-सा है? एरियन 5 और जूस का पूरा नाम क्या है? जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर। यहाँ पर ध्यान दो, जूस मिशन ये किससे संबंधित है? आप बताओगे ये जुपिटर यानी कि बृहस्पति से संबंधित है। ये बातें आपको फोकस करनी है ज़्यादातर, ठीक है? और आगे बढ़ें, यूरोपा क्लिपर के बारे में देख लो। यूरोपा क्लिपर कौन-कौन सी बातें आपको याद रखनी है? सबसे पहली बात तो याद रखनी है किसका है ये? आप बताओगे ये नासा का है। यूरोपा ये इसका उद्देश्य क्या है? क्यों लॉन्च किया गया था? ये बृहस्पति की कक्षा में जाएगा और ये जाँचना कि यूरोपा में जीवन के लिए उपयुक्त स्थितियाँ हैं या नहीं हैं। बस इतनी बात याद रखो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट शनि मिशन के बारे में देख लो। महत्वपूर्ण शनि मिशन। शनि मिशन नासा के पायनियर 11 ने पहली बार शनि ग्रह का निकट से अवलोकन किया था। 1980-81 में नासा के अंतरिक्ष यान वायेजर 1 और वायेजर 2 ने शनि के निकट उड़ान भरी थी। ये 2 फैक्ट्स आपके लिए महत्वपूर्ण है। जरा यहाँ से शुरुआत करते हैं। कैसनी अंतरिक्ष यान से। ये जो कैसनी अंतरिक्ष यान है मिशन, ये किसके लिए भेजा गया है? शनि के लिए भेजा गया मानव रहित अंतरिक्ष यान। ध्यान देना, ये संयुक्त मिशन है किसका? नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी का। ध्यान दो, बस इतनी बातें याद रखनी है। और आगे बढ़ो। टाइटन शनि प्रणाली मिशन। टाइटन शनि प्रणाली मिशन नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का संयुक्त प्रयास है ये। उद्देश्य क्या है? शनि और उसके चंद्रमा टाइटन और एनसेलेड्स की खोज के लिए काम करना। ठीक है? नासा का ड्रैगन फ्लाई मिशन ये टाइटन पर जीवन खोजेगा। ध्यान दें, टाइटन पर जीवन खोजेगा अर्थात टाइटन में पृथ्वी की भांति नाइट्रोजन आधारित वातावरण है, नहीं है, इसके बारे में ये पता लगाएगा। अब देखो, वैश्विक स्तर के कुछ मिशन हैं मंगलयान से संबंधित, यानी मंगल मिशन। मैरिनर 9 ये क्या है? ये पहला अंतरिक्ष यान था जिसने 1971 में सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था। याद रखना। मंगल विज्ञान प्रयोगशाला एमएसएल यानी मार्स साइंस लैबोरेटरी, इसके बारे में ध्यान रखो। 2011 में लॉन्च हुआ। रोबोटिक अंतरिक्ष जांच मिशन है। रोवर इसका है क्यूरियोसिटी। माविन का नाम सुना होगा, माविन इसके स्पेसक्राफ्ट का। माविन इसको बोलते हैं मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन। 2013 में लॉन्च होता है और प्रक्षेपण यान को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एटलस वी यानी कि 5, इसने बताया है कि ग्रह का अधिकांश CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कहीं खो गया है। तो माविन स्पेसक्राफ्ट के बारे में ये बातें याद रखो। और आगे बढ़ो जरा। एक मिशन है
इसको बोलते हैं एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त मिशन था। ठीक है? इसका लक्ष्य क्या था? मंगल ग्रह के वायुमंडल में मौजूद मीथेन और अन्य वायुमंडलीय गैसों की बेहतर समझ प्राप्त करना। इसके अलावा यहाँ पर आओ जरा, इनसाइट लैंडर के बारे में देख लो। इनसाइट लैंडर उद्देश्य क्या है? उद्देश्य याद रखना, मंगल ग्रह के लिए है ये। तो मंगल के कोर का अध्ययन करना एवं संभावित भूकंपीय गतिविधियों का निरीक्षण करना। ठीक है? और आगे बढ़ो जरा, होप मिशन के बारे में। यहाँ से कौन सा की पॉइंट है जो आप याद रखोगे? होप मिशन, HOPE। ये किससे संबंधित है? तो आप बताओगे मंगल ग्रह को ये समर्पित है। ठीक है? घोषणा कब हुई, लॉन्च कब हुई, ये सारी बातें आप लोग पढ़ लेना एक बार, लेकिन कोशिश उन पर ज़्यादा होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किससे संबंधित है? मंगल। और कहाँ का है? तो आप बताओगे संयुक्त अरब अमीरात का ये पहला अंतर्ग्रहीय होप प्रोब मिशन है। और आगे बढ़ो, इसरो के होप के बारे में आपको पता होगा। इसरो का होप मिशन, HOPE इसका पूरा नाम, हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन। इसरो ने लद्दाख में 14,000 फीट की ऊंचाई पर उच्च ऊंचाई पृथक एक मिशन शुरू किया है। उद्देश्य क्या है इसका? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चंद्रमा और मंगल जैसी चरम परिस्थितियों में मानव जीवन की कार्यप्रणाली का अनुकरण करना। ठीक है? इसके अलावा मंगल ग्रह पर नासा का प्रिजर्वेंस मिशन, इसके बारे में देख लो। ये मिशन किससे संबंधित है? मंगल ग्रह से संबंधित है और इसका उद्देश्य है प्राचीन माइक्रोबियल जीवन के संकेतों की तलाश करना। चीन का तियानवें प्रोब 1, ये किससे संबंधित है? इसके बारे में भी जान लो। चीन का तियानवें वन प्रोब, यहाँ पर आओ। एक तो रॉकेट आप याद रखोगे, लॉन्ग मार्च 5, और इसका उद्देश्य ये किससे संबंधित है? तो आप बताओगे मंगल ग्रह से संबंधित है और इसका उद्देश्य था मंगल ग्रह की मिट्टी, भूवैज्ञानिक संरचना, पर्यावरण, वायुमंडल और पानी की वैज्ञानिक जांच करना। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? और आगे बढ़ो, अब आ जाओ बुध पर कौन कौन से मिशन हैं। मैसेंजर, मैसेंजर मिशन, रॉकेट का नाम याद रखना, डेल्टा 2। और रोबोटिक अंतरिक्ष यान था, किससे संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बुध के चारों ओर कक्षा में प्रवेश करने वाला ये पहला अंतरिक्ष यान था, जो कि बुध की रासायनिक संरचना, भूविज्ञान, चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करना इसका उद्देश्य था। ठीक है? और आगे बढ़े, डीपी कोलंबो, ये किसका मिशन है? एक तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इसका उद्देश्य इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, इसका संयुक्त मिशन है, यूरोपीय और जापानी मिशन का ये संयुक्त मिशन है। और इसका उद्देश्य क्या है? बुध ग्रह की सतह और संरचना की जांच करना। ये 2 पॉइंट आप याद रखोगे। और आगे बढ़ें, मैरिनर 10 के बारे में देख लो। ये नासा ने बुध और शुक्र ग्रहों के लिए इसको भेजा था। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, और ये अमेरिकी रोबोटिक अंतरिक्ष यान था। अब यहाँ पर देखो कुछ महत्वपूर्ण सूर्य मिशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। कौन-कौन से मिशनों को आपको ध्यान रखना है? पार्कर सोलर प्रोब। अब यहाँ नाम में ही सोलर लिख गया है, तो इसका मतलब ये जो मिशन है, ये किससे संबंधित है? पार्कर, ये सूर्य से। ये किसका मिशन है? एक तो इम्पोर्टेंट ये बात है आपके लिए, ये मैं बार-बार बोल रहा हूँ, एक तरफ मिशन, एक तरफ एजेंसी या फिर उसका उद्देश्य लिख सकता है और मैच कराने के लिए सवाल पूछ देगा। तो याद रखना ये नासा का है। अब एक बात और याद रखनी है यहाँ से कि ये नासा में एक कार्यक्रम चलाया जा रहा था नासा के द्वारा, उसके कौन से कार्यक्रम का एक भाग है? तो बताओगे लिविंग विद अ स्टार कार्यक्रम का एक भाग है। दैट्स इट। और आगे बढ़ो, सोलर ऑर्बिटर, ये सूरज से संबंधित है। किसका है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ठीक है? और नासा का ये कार्यक्रम है। और रॉकेट कौन-सा इससे इसमें इस्तेमाल हुआ है? अलायंस एटलस। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? ये पहला मिशन है जो सूर्य की उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की तस्वीरें प्रदान करेगा। तो आ जाओ पंच के पास। पंच का फुल फॉर्म आप याद रखोगे। क्या है फुल फॉर्म? पोलैरिमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर। सूरज से संबंधित है ये, याद रखना। और इसमें एक शख्स का नाम याद रखो, दीपांकर बनर्जी। ये इस मिशन के सह अन्वेषक रहे हैं। नासा का ही है एक TESS। TESS किससे संबंधित है? तो आप बताओगे नासा से। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछे तो ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। यहाँ पर देखो, यह सौर मंडल से परे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना। यह सौर मंडल से परे स्थित ग्रहों यानी एक्सोप्लैनेट की खोज करेगा। इंपॉर्टेंट है, खोज करता है। ठीक, और आगे बढ़ो। अब आ जाओ चंद्रमा के कुछ मिशन, यानी चंद्रमा के लिए कौन-कौन से मिशन हैं। एक तो याद रखोगे LRO, लूनर रिकोसेंस ऑर्बिटर। लूनर लग गया, इसका मतलब है ये चंद्रमा से संबंधित है। ठीक है? और उद्देश्य क्या है इसका? रॉकेट क्या है? एटलस। उद्देश्य क्या है? चंद्रमा की सतह का मानचित्रण
तैयार करना। अब यहाँ पर आओ, चांग-ई 5 ये किससे संबंधित है? ये भी चंद्रमा से संबंधित है और इसका उद्देश्य था चंद्र चट्टानों को वापस लाना। इसके अलावा चांग-ई 6 ये भी किससे संबंधित है? चंद्रमा से और इसका उद्देश्य क्या था? चंद्रमा के दूर स्थित हिस्सों से नमूने को वापस लाना। अपोलो 11 ये आपके लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ से सवाल पूछे भी जाते हैं। यहाँ से हर एक पॉइंट से सवाल पूछे जाते हैं। अपोलो 11 ये मानव युक्त चंद्रयान है और इसे उतारना और वापस पृथ्वी पर लौटना, ये था इसका उद्देश्य। इससे संबंधित अंतरिक्ष यात्री कौन-कौन है? एक तो याद रखोगे नील आर्मस्ट्रांग को, बज़ एल्ड्रिन को याद रखो और माइकल कॉलिंस को याद रखो। 1969 इससे संबंधित वर्ष है, याद रखना भूलना नहीं। नील आर्मस्ट्रांग के बारे में एक सवाल पूछा जा सकता है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला बंदा कौन-सा था? यही था। ये व्यक्ति किससे संबंधित है? कौन मिशन से? तो आप बताओगे अपोलो 11 से। आर्टेमिस में एक बात याद रखो, ठीक है? हालाँकि यहाँ पर मैंने और भी कई सारी चीज़ें जोड़ दी हैं, इस टीम में कौन-कौन से मेंबर्स हैं, रॉकेट का इस्तेमाल कौन-सा होगा, लेकिन ये बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आर्टेमिस किसका है ये? तो नासा का है। किससे संबंधित है? तो बताओगे चंद्रमा से संबंधित है, ठीक है? और आगे बढ़ो, यहाँ पर आ जाओ, ये है डिफेंस टेक्नोलॉजी, रक्षा प्रौद्योगिकी। तो हम लोगों ने आज क्या-क्या पढ़ लिया है? कुछ महत्वपूर्ण मिशन। आज यहीं तक रखते हैं, इसी के आगे फिर हम लोग नेक्स्ट डे डिफेंस टेक्नोलॉजी का रिवीजन करेंगे, ठीक है? धन्यवाद।